स्वागत है आपका 2D ब्लेंडर कोर्स में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ड्राइंग फंडामेंटल और स्ट्रोक कंट्रोल के बारे में, और हम ड्रॉ मोड के टूल्स को यूज करके लाइव ड्राइंग बनाने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक के बारे में जिसके बाद में आपकी ड्राइंग 100% इम्प्रूव होने वाली है। तो बढ़ते हैं एक कदम और स्किल की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लेंडर को ओपन कर लेते हैं। 2D एनिमेशन को ओपन करने के लिए हम इस पैनल से 2D एनिमेशन ओपन कर सकते हैं, और या फिर हम फाइल में जाके न्यू से 2D एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा 2D इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ड्राइंग करने के लिए हमको अपना ब्रश सेलेक्ट करना होगा, जिसके लिए हमको लेफ्ट साइड में पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद में हम अपना मन मर्जी का पेन या पेंसिल टूल यूज ले सकते हैं। मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से पेन को। अभी मैंने ड्राइंग के लिए पेन यूज़ किया है, बट यहाँ से आप बहुत सारे आपको ब्रशेस के ऑप्शन मिलेंगे। आप अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी ब्रश को यूज़ कर सकते हो। अच्छी ड्राइंग के लिए अच्छा ब्रश सेलेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में हम समझते हैं यहाँ पे इरेज टूल के बारे में। इरेज टूल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पैनल में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, जिसके अंदर हमको सेलेक्ट करना है इरेज को। और अब हमारे सामने 4 प्रकार के इरेज टूल आ गए हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इरेजर स्ट्रोक के बारे में। इरेजर स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, इससे हम किसी भी स्ट्रोक को पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं। बस आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और वो स्ट्रोक वहाँ से रिमूव हो जाएगी। और यहाँ पे आपको मिलेगा इरेजर सॉफ्ट। इरेजर सॉफ्ट से स्ट्रोक आपकी इरेज तो होगी, बट वो सॉफ्टली तरीके से इरेज होगी। इरेजर पॉइंट से आप किसी भी स्ट्रोक के बीच में से आप उसको रिमूव कर सकते हो। ये खाली उसके पॉइंट्स को रिमूव करेगी। इरेजर टूल को समझने के बाद में हम जान लेते हैं शेप्स के बारे में। शेप्स के अंदर हमको ब्लेंडर 6 तरह के शेप्स हमको प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे पहले हैं बॉक्स। और इसके लिए हम पहले अपनी स्ट्रेंथ को फुल पे रख लेते हैं। और शेप्स बनाने के लिए आपको माउस के लेफ्ट बटन को कहीं पे भी क्लिक करना है। उसके बाद में आपको खाली ड्रैग करना है, और जितना आप ड्रैग करोगे उतना आपका शेप्स बड़ा होता जाएगा। शेप्स बनने के बाद में उसको फाइनल करने के लिए हम कीबोर्ड का एंटर प्रेस करेंगे। बॉक्स टूल के बाद में हम समझते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल से हम अपनी मन मर्जी टाइप का सर्कल बना सकते हैं, जिसको हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं। जो आपको सही लगे वैसा आप सर्कल यहाँ पे इसको बना सकते हो। सर्कल को यूज करने के बाद में हम यूज करेंगे लाइन को। लाइन से हमारा स्ट्रेट यहाँ पे लाइनिंग ड्रॉ होगा, और यहाँ पे हम एंटर मार के इसको हम फाइनल यहाँ पे कर देते हैं। और इसके बाद में हम यूज करने वाले हैं अपने फोर्थ शेप्स को, जो है हमारा पॉलीलाइन शेप। पॉलीलाइन शेप हमें हेल्प करता है मनचाहा शेप बनाने के लिए। इसके लिए आपको माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना है, और जैसा आप चाहो अपना शेप बना सकते हो। अगर कोई भी शेप आपका पसंद का ना हो तो उस पर आप राइट क्लिक कीजिए, और वहीं से आपका शेप वहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से अपने सन को ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके बाद हम एंटर मारेंगे और हमारी शेप हो जाएगी यहाँ पे फाइनल। इसके बाद हम समझते हैं आर्क शेप के बारे में। आर्क शेप हमें एक सीधी लाइन प्रोवाइड करता है, जिसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे सीधी लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब इसके बीच में हमको एक कंट्रोलर दिख रहा होगा। इस कंट्रोलर की मदद से हम अपनी लाइनिंग को और भी ज़्यादा कर्व कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट को आप मूव कर सकते हैं, जहाँ भी आप उसको रखना चाहो एंटर प्रेस करके उसको फाइनल कर दीजिए। कर्व शेप भी हमको एक सीधी लाइन प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हमको 2 कंट्रोलर्स मिल जाते हैं। अभी हम इसको लाइनिंग को सीधा यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको ब्लू कलर के 2 कंट्रोलर यहाँ पे दिख रहे हैं, और जिसको हम मॉडिफाई करके अपना यहाँ पे शेप को बना सकते हैं। शेप्स को यूज करने के बाद में आपकी ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है।
अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए हमको शेप्स के बारे में भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में हम शेप्स को अपनी मन मर्जी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। एंटर प्रेस करते ही हमारा जो भी यहाँ पे शेप है वो हमारा यहाँ पे फाइनल होता जाएगा। अब हम समझते हैं ट्रिम टूल के बारे में। ट्रिम टूल की हेल्प से हम किसी भी स्ट्रोक के बीच में से हम किसी पॉइंट्स को रिमूव कर सकते हैं, और हमको अगर पूरा ही रिमूव करना हो तो हमको यहाँ से इसको बस सेलेक्ट करना है और यहाँ से हमारा स्ट्रोक रिमूव होता जाएगा। ट्रिम टूल के नीचे आपको दिख रहा होगा आई ड्रॉपर, बट उससे पहले हम यहाँ पे फिल टूल को समझेंगे। फिल टूल के लिए यहाँ पे डिफॉल्ट में आपका मटेरियल यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा, जिसको आपको यहाँ पे कलर एट्रीब्यूट पे क्लिक करना है, और इसके बाद में हमको यहाँ पे बहुत सारे कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं जिसको हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और मटेरियल हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं सॉलिड फिल को, और इसके बाद में हम अपनी मन मर्जी का कोई भी कलर यहाँ पे ले सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे किसी भी शेप पे और वहाँ पे हमारा वो शेप फिल होता जाएगा। फिल करने के लिए जो भी हमारा शेप है वो क्लोज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना आपका फिल यहाँ पे काम नहीं करने वाला। आपको यहाँ से बस कलर को सेलेक्ट करना है और फिर चेक करना है कि जो भी आपका शेप है वो पूरी तरह से क्लोज है या नहीं, क्योंकि ड्राइंग करने के लिए आपका शेप क्लोज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिल टूल के बाद में हम समझेंगे आई ड्रॉपर के बारे में, और आई ड्रॉपर टूल से हम किसी भी रेफरेंस इमेज से अपना मनचाहा कलर यहाँ पे ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे अभी करके दिखाऊंगा। और यहाँ से सबसे पहले हम आते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, ऐड पे क्लिक करेंगे, इमेज को सेलेक्ट करेंगे, मैश प्लेन पे आएंगे और यहाँ पे इमेज को अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। इमेज आने के बाद में आप एस बटन को प्रेस करके उसकी साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। जी बटन से आप उसको मूव कर सकते हो किसी भी जगह पे। आप अभी हमारे पास में एक रेफरेंस के तौर पर हमारे पास में एक इमेज है। इमेज यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर ली है, और इससे पहले हम आएंगे वापस अपने स्ट्रोक पे, और उसके बाद में हम मोड को चेंज करेंगे ड्रॉ मोड में। अब हमारे पास में रेफरेंस के तौर पर एक इमेज है। अभी हम यूज करेंगे आई ड्रॉपर बटन को, जिसके लिए हम सबसे पहले आते हैं हमारे ब्रश टूल पे। कलर के ऊपर कर्सर को रख के आपको कीबोर्ड का ई बटन को प्रेस करना है, और फिर यहाँ से आप किसी भी तरह का कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए अपनी इमेज से। यहाँ आप देख रहे होंगे कि आपका जो भी कलर था वो इमेज के हिसाब से चेंज हो चुका है। अभी आप जो भी ड्रॉ करोगे तो ये जो कलर आ रहा है वो इसी इमेज का कलर है। आई ड्रॉपर को समझने के बाद में हम जान लेते हैं अब हमारा नेक्स्ट टूल जो है हमारा इंटरपोलेट। इंटरपोलेट टूल हमें काम आता है दो ड्राइंग के बीच में ऑटो की फ्रेम लगाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे अभी पहली फ्रेम पे हैं, जिसको मैं लेके आता हूँ 20 फ्रेम पे, और अब हम यहाँ से किसी भी तरह का शेप बनाएंगे, सॉलिड फिल को यूज करेंगे, और यहाँ से हमने एक तरह का शेप यहाँ से हमने बना दिया है। एंटर प्रेस करेंगे, हमारा शेप फाइनल। और अभी हम 20 फ्रेम पे हैं, इसको हम लेके आते हैं 26 फ्रेम पे, और अब हम यहाँ से बनाएंगे रेक्टेंगल शेप को। हमने बना दिया यहाँ पे रेक्टेंगल शेप। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारा है रेक्टेंगल शेप। तो पहली फ्रेम पे हमारा है सर्कल और नेक्स्ट फ्रेम पे है हमारा रेक्टेंगल। इसके बीच में आपको दिख रहा होगा कि की फ्रेम नहीं है, तो इंटरपोलेट सीक्वेंस हमें हेल्प करेगा ऑटो की फ्रेम जनरेट करने के लिए। तो इसके लिए हमको पहले यहाँ पे अपनी की फ्रेम को सिलेक्ट करना है। जिस भी फ्रेम पे हमको ड्रॉ करना है उस फ्रेम पे हम पहले आ जाएंगे, इंटरपोलेट सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन को यहाँ पे क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद में आप देख रहे होंगे कि जो भी आपका सर्कल यहाँ पे बना था वो अब रेक्टेंगल का शेप ले रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है। थोड़ा सा हम इसको आगे ले लेते हैं और हर फ्रेम पे हम अपने एनिमेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं और यहाँ से हमारा पूरा रेक्टेंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ से अगर हम 20 फ्रेम पे आके इसको स्पेस बार से प्ले करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो आपका सर्कल था वो रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो रहा है।
बीच में आपको जो भी ब्लू कलर की यहाँ पे फ्रेम दिख रही है वो सब बनाई है इंटरपोलेट ने। तो इससे भी हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान यहाँ पे हो जाता है। तो ड्राइंग्स के टूल्स को यूज करने के बाद में हम समझेंगे अब स्ट्रोक कंट्रोल के बारे में। ब्रशेस के अंदर हमारा यहाँ पे पेन लिया हुआ है, सॉलिड फिल को हम चेंज करेंगे सॉलिड स्ट्रोक में, और कलर को हम यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे है हमारा रेडियस टूल। रेडियस टूल की मदद से हम हमारे सेलेक्ट किए गए ब्रश की थिकनेस को हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसको आप कीबोर्ड के F बटन को प्रेस करके भी कर सकते हो। तो अभी हमारा जो ब्रश का जो रेडियस था वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, और यहाँ से हम कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। रेडियस को हम वापस करते हैं छोटा, और इसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्ट्रेंथ टूल की मदद से हम अपने ब्रश की जो डार्कनेस है उसको हम लाइट और ज़्यादा डार्क दोनों कर सकते हैं। अभी हमारा स्ट्रेंथ 1 पे है, अगर हम इसको हम कम करें तो जो भी हमारा डार्कनेस है वो आपको देख रहे होंगे कि दोनों में डिफरेंस है। ये बहुत ज़्यादा डार्क है और ये बहुत ज़्यादा लाइट है। और यहाँ से हम कलर को भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं वापस से। और अगर आप ड्राइंग टैबलेट और पेन से करते हो तो प्रेशर सेंसिटिविटी का ऑप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। प्रेशर सेंसिटिविटी से आप टैबलेट पे पेन को जितना ज़्यादा लाइट रखेंगे उतनी ज़्यादा आपका स्ट्रेंथ वहाँ पे लाइट रहेगा, और जितना आप उसको प्रेशर से दबाओगे उतनी ही आपकी जो स्ट्रेंथ है वो उस ब्रश की वहाँ से बढ़ जाएगी। स्ट्रेंथ को वापस कर दिया हमने 1 पे। तो अभी हम समझते हैं एडवांस टूल के बारे में। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा रेडियस यूनिट। इसके अंदर हमको 2 ऑप्शन मिलते हैं, व्यू और सीन। डिफ़ॉल्ट में हमारा हमेशा सीन पे सेलेक्ट रहेगा। सबसे पहले हम समझते हैं सीन के बारे में, और इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे अपने कलर को यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। कलर को सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे प्रेशर सेंसिटिविटी को ऑफ कर देंगे। अभी हमारा सेलेक्ट किया हुआ है सीन। तो अभी हम किसी भी तरह का यहाँ पे एक अपना ड्रॉ बनाते हैं, और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं, और जूम करने के बाद में भी हमारा जो भी ब्रश यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं उसका जो रेडियस है वो यहाँ से चेंज नहीं होगा। जो भी हमारा रेडियस यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं वही रेडियस से हमको यहाँ पे ड्रॉ करने को मिलेगा। बट अगर हम यहाँ से सीन को हटा के व्यू में करेंगे और फिर हम यहाँ से अगर जूम करते हैं तो जितना हमारा जूम रहेगा ब्लेंडर जूम के हिसाब से हमारी जो ब्रश की जो थिकनेस है उसको छोटा कर देगा। और जूम आउट करने के बाद में अभी आप समझ पा रहे होंगे कि व्यू जो टूल है वो हमारा कितना यूजफुल है यहाँ पे। और एडवांस टूल में हम लाइनिंग को स्मूथ करने के लिए एक्टिव स्मूथ को बढ़ा सकते हैं, और स्मूथ करने के लिए हम स्मूथ की जो भी वैल्यू है उसको आप बढ़ा सकते हैं। और अगर आपका हाथ ड्राइंग के टाइम ज़्यादा हिलता है तो आप स्टेबलाइज स्ट्रोक को यहाँ पे आप ऑन कर सकते हो। अभी मैं इसको वापस ऑफ करता हूँ। कीबोर्ड के शिफ्ट बटन को प्रेस करने के बाद में अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा यहाँ पे स्टेबलाइज स्ट्रोक यहाँ से ऑन हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम इसको हटा देते हैं। और अब हम समझते हैं कुछ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक के बारे में जो आपको ड्राइंग करने से पहले समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपको एनिमेशन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जरूरी है आप उसका पेंसिल से स्केच बनाएं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड को सेलेक्ट करते हैं, ऐड पे क्लिक करके ग्रीस पेंसिल के नए ब्लैंक को ले लेते हैं। और अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे ग्रीस पेंसिल का ब्लैंक यहाँ पे आ चुका है। स्ट्रोक को फिलहाल हम हाइड कर देते हैं। ड्रॉ मोड में वापस आते हैं, कलर को यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं ब्लैक में। अब हम यहाँ से किसी भी तरह का रफली स्केच यहाँ से बना सकते हैं। रफली स्केच बनने के बाद में ही आप अपना जो भी आपका रियल एनिमेशन है उसको अपना ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड टिप्स आपके लिए ये हैं कि ड्रॉ करते टाइम हाथ से ज़्यादा अपना शोल्डर का पूरा तरह से यूज करें। इससे आपको और भी ज़्यादा कंट्रोल मिलेंगे ड्रॉ करते टाइम। और नेक्स्ट चैप्टर में हम शेप्स और फिल टूल को और भी ज़्यादा डिटेल से समझने वाले हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड